Hi friends, my name is Kanya Patel and in this video we'll study chapter number 4 Rajput Age of class 7 GSCB NCERT textbook। दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम चौथा पार्ट करेंगे राजपूत एज। ये 7वीं कक्षा की GSCB NCERT टेक्स्ट बुक में से है। फ्रेंड्स, ज्ञान गुरुवाणी इज़ योर पर्सनल चैनल, सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दोस्तों, ज्ञान गुरुवाणी आपकी खुद की चैनल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लीव अ कमेंट फॉर मी। अगर आपको कुछ प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। बेल आइकन को भी टर्न ऑन कीजिएगा फ्यूचर अपडेट्स के लिए। डू टर्न ऑन द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। दोस्तों, देशभक्ति के गानों में से एक गाने के कुछ लाइंस मैंने यहाँ लिए हैं ताकि इस चैप्टर को शुरुआत करने के पहले थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता चल जाए कि राजपूत एज क्या है और क्या था। ये है अपना राजपूताना नाज इसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आज़ादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हज़ारों पद्मिनियाँ अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की। So friends, this is what we'll try to learn about the Rajput age, Rajasthan, and how exactly the Rajput age was spread to many other states apart from Rajasthan and its whole culture and heritage that we talk about today as well. दोस्तों, राजपूत एज के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, राजस्थान के बारे में बहुत कुछ सुना है। राजपूत एज कितने और देशों में से भी, कितने और राज्यों में भी व्यापक था, उसकी बातें हम आज भी करते हैं और इस पार्ट में हम यही और जानने की कोशिश करेंगे। Friends, this chapter is divided into 3 parts. We'll be doing first part of the 3 over here. दोस्तों, इस पार्ट को हमने 3 हिस्सों में विभाजित किया है। हम पहला हिस्सा यहाँ इस वीडियो में पढ़ेंगे। परिमल was watching a historical serial on TV in which he saw a palace. परिमल टीवी पर एक हिस्टोरिकल कोई तो सीरियल देख रहा था, उसमें उसने एक महल देखा। अ थॉट अरोज इन हिज माइंड, उसके दिमाग में एक ख्याल आया। आर सच पैलेसेस स्टिल इन एग्जिस्टेंस, क्या अभी भी ऐसे महल अस्तित्व में है? हु हैड कंस्ट्रक्टेड सच पैलेसेस, ऐसे महल किसने बनाए थे? Being curious, he went to his grandfather to get answers to this and the other similar questions. उत्सुकता बढ़ने की वजह से वो अपने दादाजी के पास गया इन प्रश्नों और प्रश्नों के जवाब ढूंढने के लिए। His grandfather told him a few things like what is discussed below. उसके दादाजी ने कुछ चीज़ें जो नीचे आपको दर्शाई गई हैं वैसी चीज़ें उसको समझाई। Such palaces were constructed by kings in ancient times. पुराने ज़माने में राजाओं के द्वारा ऐसे महल बनाए गए थे। We come across many such palaces, some of which are ruins, while others are in good conditions. ऐसे महल हम आजकल भी देखते रहते हैं। उसमें से कुछ काफ़ी अच्छी हालत में है, कुछ की हालत खंडर या एकदम बदतर हो चुकी है। There is a difference between the construction of structures in the present time and the kind of work done in the earlier ages. आज के ज़माने में जिस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है उसमें फ़र्क है। उसको अगर कंपेयर करें पुराने ज़माने के कंस्ट्रक्शन में काफ़ी फ़र्क दिखाई देता है। From these differences we can make out the period during which a particular structure was constructed. इन्हीं डिफरेंसेस को जब आप गौर से समझने की कोशिश करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि किस समय के दरमियान इस चीज़ को बनाया गया था या ऐसे महल को बनाया गया था। मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द राजपूत एज कैन बी सीन इवन टुडे। राजपूत एज के दरमियान जो मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे वो आज भी दिखाई देते हैं। टू नो अबाउट द एरा लेट अस नो अबाउट द इंडियन डायनेस्टी ऑफ दैट टाइम। उस शासन के दरमियान या उस ज़माने के बारे में जानने के लिए भारतीय डायनेस्टी उस ज़माने में क्या थी, कैसी थी, उसको जानने की कोशिश करते हैं। Rise of new dynasties. After the death of Emperor Harshavardhan in the middle era of 7th century CE, many feudal chieftains and landlords declared themselves to be independent and founded themselves new dynasties. हर्षवर्धन जो राजा थे 7वीं सदी के आसपास, जो उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद बहुत सारे फ्यूडल चीफ्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, जो ज़मींदार थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र माना और वो नए नए डायनेस्टीज़ के साथ जुड़ गए।
यू नीड टू थिंक अ बिट ओवर हियर एंड ऑल्सो डू अ स्मॉल लिटिल एक्टिविटी। यहाँ दोस्तों आपको कुछ सोचने की ज़रूरत है और छोटी सी एक्टिविटी भी करनी है। लिस्ट द प्रेजेंट नेम्स ऑफ द रीजन्स मार्क ऑन द मैप। इस मैप में जो जो रीजन्स है उसको आप नाम कौन से हैं आज के, उसको आप नोट कीजिए। इन विच किंगडम ऑफ द राजपूत एज इज़ योर सिटी सिचुएटेड। राजपूत एज के किस किंगडम में आपकी सिटी आज के दर पर है, वो आप नोट कीजिए। मैनी डायनेस्टीज केम इन टू एग्जिस्टेंस। बहुत सारी डायनेस्टीज, नई नई डायनेस्टीज अस्तित्व में आई। द मेन डायनेस्टी रूलिंग नॉर्थ इंडिया वर दी गुजर्स, प्रतिहारास, पाल्स, चालुक्यास, परम्यार्स एंड चौहान डायनेस्टी। जैसे बहुत सारी डायनेस्टीज़ आई तो नॉर्थ इंडिया में और उत्तरी भारत में बहुत सारी नई नई डायनेस्टीज़ भी आ गई। जैसे गुजर्स, प्रतिहारा थे, पाल थे, चालुक्य, परमार और चौहान डायनेस्टी। अमंग दोज इन द साउथ इंडिया वर दी पल्लवास, राष्ट्रकूटराज, कल्याणी चालुक्यास, चेर, पंड्या एंड चोला डायनेस्टी। दक्षिणी भारत में जो डायनेस्टीज थे उसमें पल्लवा थे, राष्ट्रकूटा थे, कल्याणी चालुका थे, चेर, पंड्या और चोला डायनेस्टी थी। द किंगडम्स ऑफ अर्ली मिडिवल पीरियड वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। पूर्व के मिडिवल पीरियड के दरमियान को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। नॉर्थ इंडिया। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा मैनी किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ कनौज। राजा हर्षवर्धन के मौत के बाद, मृत्यु के बाद, हर्ष जिसको यहाँ शॉर्ट में कहा गया है, बहुत सारे राजा राजगद्दी पे आए, जैसे कनौज के। आफ्टर अमंग्स देम यशोवर्मा इज़ कंसिडर्ड एज अ पावरफुल रूलर। और उसमें से यशोवर्मा जो थे वो एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। आफ्टर हिम दी प्रतिहारा डायनेस्टी एस्टेब्लिश इट्स रूल इन कनौज। उनके बाद प्रतिहारा डायनेस्टी जो थी वो कनौज में शासन करने लग गई। दे प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम अरब इन्वेजन्स। उन्होंने भारत को अरबी लोगों के इन्वेजन से बचाया था। Mihir Bhoj, who was also known as Bhoj, was the most powerful ruler of this dynasty. मिहिर भोज, जिनको भोज भी कहा जाता था, वो सबसे शक्तिशाली रूलर थे इस डायनेस्टी के। ही फॉट मैनी बॉटल्स विद द राष्ट्रकूटास ड्यूरिंग हिज रेन। उनके शासन के दरमियान उन्होंने राष्ट्रकूटों के साथ मिलकर बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। वी विल लर्न अबाउट राष्ट्रकूटास लेटर। राष्ट्रकूटास के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। द परमार डायनेस्टी रूल्ड मालवा। मालवा में परमार डायनेस्टी का शासन चलता था। उज्जैन एंड धार नगरी वर द टू मेन सिटीज़ ऑफ मालवा। मालवा की दो मुख्य सिटीज़ थी, उज्जैन और धार नगरी। धार नगरी इज़ नोन एज द धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट प्रेजेंट। आज के समय पर मध्य प्रदेश की जो धार नगरी है उसको धार डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। किंग मूंज एंड किंग भोज ऑफ परमार डायनेस्टी वर नॉट ओनली गुड रूलर्स बट ऑल्सो गुड पोएट्स। किंग मूंज और राजा भोज जो परमार डायनेस्टी के थे वो अच्छे शासक थे और उसके साथ साथ अच्छे कवि भी थे। दे गेव पेट्रोनेज टू दी स्कॉलर्स इन दियर कोर्ट्स। उनके कोर्ट में जो विज्ञानी लोग आते थे उनको वो पेट्रोनेज देते थे। राजा भोज और किंग भोज मेड धार नगरी द सेंटर ऑफ स्टडीज़ विद्यानगरी एंड एस्टाब्लिश द यूनिवर्सिटी विद्यापीठ फॉर द स्टडीज़ ऑफ संस्कृत लिटरेचर। राजा भोज या किंग भोज ने धार नगरी को पढ़ाई का सेंटर बनाया जिसको विद्यानगरी करते हैं, और वहाँ एक यूनिवर्सिटी भी बनाई जिसको विद्यापीठ करते हैं। वहाँ उन्होंने संस्कृत लिटरेचर पढ़ाने का शुरू कर दिया था। मैनी आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स वर बिल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। इसी शासन के दरमियान बहुत सारे आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स भी बनाए गए थे। द परमार फॉट मैनी बैटल्स विद द चालुक्यास ऑफ द साउथ। परमार्स ने बहुत सारी लड़ाई चालुक्य के साथ दक्षिणी भारत में लड़ी थी। आफ्टर द डेथ ऑफ राजा भोज द किंगडम ऑफ मालवा वीकेंड। राजा भोज की मृत्यु के बाद मालवा का राज्य एकदम कमज़ोर हो चुका था। So friends, we have tried to know something about the palaces, how and when they were constructed, and we'll get into detail of it. And we also learned about Raja King Bhoj and the dynasty of Parmars over here. दोस्तों, परमार की डायनेस्टी के बारे में, मालवा के बारे में, राजा भोज के बारे में हमने थोड़ी जानने की यहाँ कोशिश की है। कैसे महल बनाए गए थे, किस शासन में बनाए गए थे, वो भी हमने जानने की कोशिश की। Friends, a first part of this chapter finishes over here. We'll continue ahead in the second part. If you have any doubt प्लीज़ रिविजिट दिस वीडियो अगेन। दोस्तों, इस पार्ट का हमारा पहला हिस्सा यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट है तो ये वीडियो प्ले फिर से कीजिएगा।
Thank you friends, do subscribe to Gyan Guru Vani as this is your personal channel and do share this video. दोस्तों आपका बहुत बहुत आभार। ज्ञान गुरु वाणी आपकी अपनी चैनल है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे। दोस्तों आपका दिन शुभ रहे। जय स्वामीनारायण।